आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट। अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? यह सवाल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप, जो पहले से ही अमेरिका की राजनीति और आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, अब क्रिप्टो करेंसी, खासकर बिटकॉइन के क्षेत्र में नए अवसरों की ओर इशारा कर रहे हैं। और देखा जाए तो अमेरिका के पास इस समय क्रिप्टो का ऐसा खजाना है जिसके बारे में सिर्फ ट्रंप अच्छे से जानते हैं, और उसका अब किस तरह यूटिलाइज करना है यह हम जल्द ही जानने वाले हैं, क्योंकि अब ट्रंप इस खजाने का इस्तेमाल कर अमेरिका की आर्थिक ताकत को और भी बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि इस समय ट्रंप एक के बाद एक दूसरे देश पर टैरिफ लगा रहे हैं, जहां हाल ही में अमेरिका ने मैक्सिको पर टैरिफ लगाने की बात कही थी, लेकिन अब मैक्सिको ने भी अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए एक नया प्लान बना लिया है। और खास बात यह है कि इससे भारत का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अमेरिका का पहला स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की अनाउंसमेंट की गई है। खास बात यह है कि इस नए रिजर्व में वो सभी बिटकॉइन शामिल किए जाएंगे जो अमेरिकी सरकार ने आपराधिक और नागरिक संपत्ति जब्ती के दौरान हासिल किए हैं। इसका मतलब है कि अब सरकार इन बिटकॉइन को एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स के रूप में रखेगी, जिससे अतिरिक्त खर्चों का बोझ नहीं पड़ेगा और टैक्स पेयर्स पर कोई अतिरिक्त दबाव भी नहीं आएगा। यह कदम अमेरिकी सरकार के क्रिप्टो करेंसी के प्रति सकारात्मक रुख को दर्शाता है, और यह संकेत भी देता है कि भविष्य में डिजिटल मुद्राओं का महत्व और बढ़ने वाला है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिकी सरकार के पास लगभग 2 लाख बिटकॉइन हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 16.4 अरब डॉलर के आसपास है। और यह सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है, बल्कि सरकार के पास 400 मिलियन डॉलर मूल्य के अन्य डिजिटल टोकन भी हैं, जहां ये सभी संपत्तियां उन आपराधिक और नागरिक मामलों से जुड़ी हैं जिनमें संपत्ति जब्त की गई थी। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक महत्वपूर्ण आदेश के तहत इन सभी डिजिटल संपत्तियों की पूरी अकाउंटिंग की जाएगी। साथ ही इन्हें स्ट्रैटेजिक रिजर्व में शामिल किया जाएगा ताकि इनका सही तरीके से प्रबंधन किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्या है? तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स एक ऐसा भंडार होता है जिसे सरकारें किसी गंभीर संकट या आपात स्थिति में महत्वपूर्ण संसाधनों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए तैयार रखती है, जो हमेशा संकट की घड़ी में सरकारों के लिए एक अहम सहारा साबित होता है। ऐसे में अब अमेरिकी सरकार ने भी इस तर्ज पर एक बड़ा कदम उठाया है और बिटकॉइन को एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में मान्यता देते हुए एक नया स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अमेरिकी सरकार अब जब्त किए गए बिटकॉइन को स्टॉक करके रखेगी, और अगर भविष्य में किसी विशेष परिस्थिति में इसकी जरूरत पड़ी तो इसे आसानी से बाजार में जारी किया जा सकेगा। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया आदेश में एक नई और दिलचस्प पहल का जिक्र किया गया है, यूएस डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल, जो न सिर्फ बिटकॉइन बल्कि अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल संपत्तियों को भी शामिल करेगा। इसमें आइथर, एक्सआरपी, सोलाना और कार्डानो जैसी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी भी होंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये डिजिटल संपत्तियां सरकार केवल जब्ती के जरिए ही प्राप्त करेगी। इसका मतलब है कि इन संपत्तियों को हासिल करने के लिए टैक्स पेयर्स के पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिससे वित्तीय दबाव भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इस फंड के मूल्य को अधिकतम करने के लिए विशेष रणनीतियां भी बनाई जाएंगी ताकि इसे एक मजबूत और स्थिर रिजर्व में बदला जा सके। हालांकि हैरानी वाली बात यह है कि ट्रंप के इस आदेश के बाद से ही बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है।
जहां शुक्रवार को बिटकॉइन की कीमत में 5% से अधिक की गिरावट आई है। इसके अलावा ईथर, एक्सआरपी, कार्डानो और सोलाना जैसे अन्य डिजिटल टोकन की कीमतों में भी 5% तक की कमी देखी गई। लेकिन अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिको ने अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए एक नया प्लान बना लिया है, जहां मैक्सिको की सरकारी तेल कंपनी पेमेक्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, इन दिनों एक बड़े बदलाव का सामना कर रही है। और देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ के बाद पेमेक्स को अपने कच्चे तेल के लिए नए बाजारों की तलाश में जुटना पड़ा है। जबकि पहले पेमेक्स के अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात अमेरिका को होता था, लेकिन अब टैरिफ के कारण कंपनी ने एशिया और यूरोप जैसे नए बाजारों की ओर रुख किया है। दिलचस्प बात यह है कि पहले पेमेक्स के कुल कच्चे तेल निर्यात का 57% हिस्सा अमेरिका को जाता था, लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है। इस स्थिति ने पेमेक्स को यूरोप और एशिया के नए बाजारों की ओर देखने पर मजबूर कर दिया है, जिनका मुख्य टारगेट भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देश है। और देखा जाए तो पेमेक्स, जो अब अपने कच्चे तेल के लिए नए बाजारों की तलाश में है, वर्तमान में चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और यूरोप के संभावित खरीदारों से बातचीत कर रही है। खासकर चीन के साथ प्रारंभिक बातचीत सकारात्मक रही है और पेमेक्स के अधिकारियों का मानना है कि एशियाई देशों में कच्चे तेल की भारी मांग मौजूद है। इसके अलावा एशिया में मौजूद कई रिफाइनरी पेमेक्स के कच्चे तेल को प्रोसेसिंग के लिए आदर्श मानते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वहां का बाजार पेमेक्स के तेल के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। यही कारण है कि पेमेक्स का प्लान अब इस कच्चे तेल को अमेरिका से बाहर भेजने का है, ताकि वह तेल एशियाई देशों में पहुंच सके, जहां इसे उपयुक्त रूप से प्रोसेस किया जा सके। लेकिन हैरानी वाली बात यह है, यहां पर टैरिफ के बावजूद पेमेक्स ने अपने अमेरिकी ग्राहकों को किसी भी प्रकार का छूट देने से इनकार कर दिया है। इसके बजाय जब मौजूदा अनुबंध समाप्त होंगे तो संभावना है कि शिपमेंट एशिया और यूरोप की ओर भेजे जाएंगे। और देखा जाए तो मैक्सिको, जो दुनिया के प्रमुख कच्चे तेल उत्पादकों में शामिल है, इन दिनों एक कठिन स्थिति से गुजर रहा है। इसके पुराने तेल क्षेत्रों, खासकर जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित हैं, उसमें उत्पादन में गिरावट आई है। यही नहीं, देश की रिफाइनिंग प्रणाली भी लंबे समय से संकट में है और नई 3,40,000 बीपीडी ऑलमेका रिफाइनरी की देरी ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है, जिसके कारण मैक्सिको अब कच्चा तेल निर्यात करने पर मजबूर है, जबकि उसे गैसोलीन और डीजल जैसे उत्पादों का आयात करना पड़ रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन उत्पादों का अधिकांश हिस्सा अमेरिका से आता है। ऐसे में इस असंतुलन को दूर करने के लिए मैक्सिको को अपनी रिफाइनिंग क्षमताओं को सुदृढ़ करने और नए व्यापारिक मार्गों की तलाश करने की जरूरत है। वैसे अमेरिकी टैरिफ को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।